Hi, this is Anju. Welcome to my motivational zone. Who doesn't want to be successful in life? Everyone. Yes, you also. सभी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं. How do we do it? Let's talk about this. जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती. ये एक बहुत बड़ी प्रोस्पेक्टिव टर्म में काउंट की जाती है और इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी की ज़रूरत होती है. ऐसा ही केवल हवा में कह देने भर से कि मैं ऐसा करूँगा या मैं ऐसा करूँगी, मैं ये बनूँगा या मैं ये बनूँगी भर से आप कुछ नहीं बन जाते. उसके लिए बहुत ही छोटी छोटे अचीवमेंट्स लेकर बहुत छोटे छोटे स्टेप से आपको बचपन से ही तैयारी करनी होती है. सो योर माइंड शुड बी क्लियर फॉर योर गोल, व्हाट यू हैव टू डू. ये ऐसे केवल हवा में आपने कह दिया, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल. उसके लिए आपको बहुत बड़ी तैयारी की ज़रूरत होती है क्योंकि एक बहुत बड़ी टर्म है. सक्सेस वर्ड एक बहुत बड़ी टर्म में काउंट होता है. हम छोटी छोटी अप्रोचेस को कलेक्ट करते हैं तब ये जाके आपके अचीवमेंट में शामिल होती हैं, आपके गोल के एक पार्ट बनती हैं. किसी की लाइफ में सक्सेस ऑल ऑफ सडन नहीं आती कि अचानक ही उसको सब कुछ मिल गया. नहीं, उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है तब जाके उसको सक्सेस मिली है. कहीं ना कहीं उसने गोल डिसाइड किया होगा और उसके लिए वर्क करना शुरू किया होगा. लोग कहते हैं हम तो बहुत मेहनत करते हैं पर हमें सक्सेस मिलती ही नहीं. खाली मेहनत कहने भर से या मेहनत करना, इट्स नॉट गोइंग टू बी सक्सेस. अब बात करते हैं कि आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है. सबकी सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग होती है, किसी की भी सेम नहीं होती. एक पर्सन के लिए सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और है और दूसरे पर्सन के लिए सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और है. अगर एक पर्सन गांव से शहर में रहने आया है और वहाँ पे रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है या कुछ भी काम कर रहा है, इट्स नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ सक्सेस. ये उसके लिए सक्सेस नहीं है, बल्कि सक्सेस वो है या सक्सेस के लिए जो गोल आपने डिसाइड किया है कि आप वहाँ माइग्रेट करके अगर आप वहाँ आए हैं तो आपका गोल क्या है, आप वहाँ क्या करना चाहते हो, आपने क्या डिसाइड किया है, आप क्या करोगे आगे जाके. तो उसके हिसाब से आपका ये गोल तय होता है. गोल को डिसाइड करने से पहले आपको ये भी डिसाइड करना है कि आप करना क्या चाहते हो. नंबर 1, आपका क्या टारगेट है. अगर आपकी डेफिनेशन अगर पैसा कमाने की है, नंबर 1 अगर आप पैसा कमाना चाहते हो. नंबर 2, आप कोई ऐसा बड़ा घर बड़े शहर में अच्छी लोकेशन में ख़रीदना चाहते हो. नंबर 3, क्या आप फेमस होना चाहते हो. तो आप करना क्या चाहते हो, सबकी अलग अलग डेफिनेशन है, एज आई ऑलरेडी सेड. तो उसके हिसाब से आपको तय करना होगा अपना गोल. अगर आपको पैसा कमाना है नंबर 1, तो आपको कितना पैसा कमाना है और कितने समय में कमाना है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आपकी एक डेडलाइन क्या है उसके लिए. 10 लाख कमाने हैं, 20 लाख कमाने हैं या फिर 1 करोड़ कमाने हैं, कितना सफिशिएंट है, आप कितने में सेटिस्फाई हो सकते हैं. तो ये आपकी सक्सेस के लिए, यानी मनी आपकी सक्सेस है, फेमस होना सक्सेसफुल है, या फिर आपने एक बड़ा घर लिया शहर में, वो आपके लिए सक्सेसफुल है. तो आपके लिए सक्सेसफुल अल्टीमेटली क्या है, इट इज़ अप टू यू. अगर आप बहुत बड़े राइटर बनना चाहते हैं, आप बहुत बड़े सिंगर बनना चाहते हैं, आप बहुत बड़े डांसर बनना चाहते हैं, आप बहुत बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, या फिर आप किसी बड़ी एमएनसी में बड़ी पोजीशन पाना चाहते हैं, आपने उसके लिए कुछ तो डिसाइड किया होगा. ऑफ कोर्स आपको पहले अपनी उस अचीवमेंट के लिए आपको गोल डिसाइड ही करना होगा. उसके बाद ही आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाएंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू अचीव योर गोल आपको करना क्या है. सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है, यू जस्ट पेन इट डाउन वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी. जो कुछ भी आप बनना चाहते हो उसको आप एक पेपर पे लिखिए. क्योंकि जब हम लिखते हैं कोई भी चीज़ लिखी हुई
हमारा जो ब्रेन है वो बहुत आसानी से उसे याद कर लेता है, और उसको आप कहीं ऐसी जगह पे जहाँ आप उसको आते जाते जब भी मौका मिले आपको, आप 24 आवर्स में कभी ना कभी एक रूटीन बना लीजिए कि आपको उसे फेस करना ही है, उसे देखना ही है। आपको लिखना क्या है, उस पे आपको लिखना है प्राइमरी गोल एंड सेकेंडरी गोल। प्राइमरी गोल जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपको पैसा कमाना है। सपोज आपका जो पहला गोल है वो पैसा कमाना, मनी कमाना है, तो आपने क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है। सो प्राइमरी गोल में आपको मनी का टारगेट लिखना ही पड़ेगा। आपको लिखना है कि आपको इतने टाइम में इतना पैसा अर्न करना है, और उसके लिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड सेट करिए, और उसके बाद उसकी डेडलाइन सेट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो ये सब चीज़ें आप प्राइमरी आपकी गोल में लिखेंगे। फिर आता है आपका नंबर 2 सेकेंडरी गोल। सेकेंडरी गोल में अब आपने मनी कमा लिया, मनी कमा के आप क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे। तो सेकेंडरी गोल में आपका आ जाता है कि आपको एक बढ़िया सा घर भी खरीदना है एक अच्छी लोकेशन में। तो ये आपके सेकेंडरी गोल हो सकते हैं। आपकी फैमिली होगी, आप अपनी फैमिली को क्या क्या प्रायोरिटीज़ देना चाहते हैं, कैसे लग्जरी लाइफ देना चाहते हैं, ये आपकी सेकेंडरी इम्पॉर्टेंट गोल्स हो सकते हैं। अगर सिर्फ पैसा ही कमाते रहेंगे, आप उसका टाइम सेट नहीं करेंगे या हाउ मच यू वांट टू अर्न वो सेट नहीं करेंगे, तो फिर जो भी पैसा कमाया है तो अपनी लाइफ में उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और ना ही एक अच्छी लाइफ आप एंजॉय कर सकते। बस आपको धुन रहेगा पैसा कमाने का, तो ऐसा भी नहीं करना है। एक हर चीज़ की एक लिमिट सेट करनी है, कितने टाइम में कितना पैसा। तो बिना गोल के आप ये सब नहीं कर सकते। केवल हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता, और जो लोग हवा में बातें करते हैं उनकी सारे गोल्स हवा में ही रह जाते हैं। बहुत से लोग मेरे ये लिखने की बात पे बहुतों को हंसी आती होगी, मगर आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते, आपके माइंड में ये चीज़ नहीं है, अगर आप लिखना नहीं चाहते हो तो आप सच में मत लिखिए। क्योंकि जब आपके मन में शुरू से ही नेगेटिविटी है, आप खुद ही नेगेटिव हैं, तो आपका लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, और आप वो गोल लिखकर अचीव भी नहीं कर सकते। तो इसलिए प्लीज़ आप मत करिएगा। जिसको हंसी आती हो इन बातों पर, या जो इन चीज़ों पे जैसे ऐसा लगता हो शायद इससे ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपके अंदर पहले से ही नेगेटिविटी है कि ऐसा नहीं होता है, तो ऑफ कोर्स नहीं होता होगा। मगर जो लोग नेगेटिविटी नहीं रखते हैं और अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो करते हैं, वो सक्सेस भी पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको शिमला जाना है, तो आपने आज सोचा और आप तैयार हो गए शिमला जाने के लिए? नहीं, कम से कम मिनिमम 1 to 2 वीक्स यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी। आपको कितनी मनी चाहिए, आपके साथ कौन कौन जा रहा है, आपको कितने क्लोथ्स चाहिए एज़ पर वेदर कंडीशंस, क्या क्या कपड़े रखने हैं भी आपके पास, वो कपड़े आपने परचेज़ करने हैं, मार्केट से शॉपिंग करनी होगी, आपको क्या क्या सामान और ले जाना है। इसके अलावा आप कितने दिनों के लिए जा रहे हो, या फिर आपको टिकट कब निकलवाने हैं, आपको टिकट मिल भी रहे हैं या नहीं, आपको बाय ट्रेन जाना है, बाय प्लेन जाना है, या अपनी कार से जाना है। तो ये सब चीज़ें एक दिन में डिसाइड नहीं होती। इसके लिए आपको पहले से 1 मंथ पहले से माइंडसेट बनाना होता है, प्लानिंग करनी होती है, प्रोग्रामिंग करनी होती है, तब जाके आप अपने उस ट्रिप की तरफ बढ़ते हो और शिमला जा सकते हो। तो शिमला इज़ योर गोल, तो तब आप वहाँ तक पहुँचते हो। तो ये कोई एक दिन की तैयारी में नहीं होता। इन द सेम वे, जब आप बड़ी तैयारी करते हो बड़े पर्सपेक्टिव के साथ, तभी आप आगे बढ़ पाते हो। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, आपको एक डेडलाइन ज़रूर बना लेनी चाहिए। बिना डेडलाइन के आपको कहाँ एंड होगा, आप कहाँ जाके रुकेंगे, आपने जो अचीव करना है उसकी तैयारी कब तक चलेगी, तो उसकी एक डेडलाइन ज़रूर होनी चाहिए। कितना समय लगेगा, कितने इयर्स लगेंगे, उसके लिए पूरी प्रिपरेशन के साथ एक डेडलाइन ज़रूर पेपर पर लिखें। बहुत जल्दी से आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी टू अचीव योर गोल। सो चलिए बढ़ते हैं। नंबर 1, आपके हिसाब से आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है,
उस चीज़ को फाइंड आउट करिए और पेपर पर नोट करिए। जो आपने सोचा है कि आपको करना है, पहले नंबर 1, उसके लिए आप प्लानिंग बनाइए, यूनिट्स में उसको डिवीज़न करिए और तय करिए कि आपको और इसके लिए क्या क्या करना है। इसको भी आप पेन इट डाउन करिए, एक पेपर पर लिख लीजिए। नंबर 3, डेडलाइन। दिस इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट। आप इसको ज़रूर लिखें और एक टाइम पीरियड सेट करें कि इतने से इतने पीरियड में मेरा ये करने का गोल है, लक्ष्य है, मैं इतने से इतने टाइम पीरियड में ये कर लूँगा या कर लूँगी। उसको सेट करिए। नंबर 4, आपको क्या करना है, उस पेपर को आप एक वॉल पर ऐसी जगह पे पेस्ट कर दीजिए जहाँ पर 24 आवर्स में आपको आते जाते, आप आ रहे हैं कहीं से या कहीं जा रहे हैं, ऐसी वॉल जिसको आप अक्सर देखा करते हैं या जो हमेशा आपके सामने रहती है, वहाँ पर उस पीस ऑफ पेपर को पेस्ट कर दीजिए, जिससे कि आपको जब भी आप उसे देखें आपको वो चीज़ें नज़र आएं। एंड 5th वन इज़ दैट जो कुछ भी आपने पेस्ट किया है उसको आप पढ़ना ना भूलें, उसको हमेशा याद रखें। अगर आप उसको भूल गए तो आपका गोल भी आप भूल जाएंगे। आपको उसे हमेशा याद भी रखना है। जो आपने लिखा है वो हमेशा आपको याद रखना है, तभी तो आप उस गोल की तरफ बढ़ पाएंगे। जब आपको याद ही नहीं है तो आप कैसे बढ़ पाएंगे। सो एज वी ऑल नो, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड। सो टेक केयर, कीप वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग विद अंजू।